हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑक्सीकरण और रिडक्शन, मतलब उपचयन और अपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम कन्फ्यूजन बहुत लोगों के दिमाग में होता है। आइए इसको हम स्पष्ट करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं क्या है दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो का महत्व आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, बिना किसी लेट लपेट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। अपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाँ दोस्तों, अपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या इसी का नाम है ऑक्सीकरण भी। इसी का नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, तो उपचयन कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, एक क्रिया का नाम है। और एक होता है रिडक्शन, या इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए, यह समझ में विधिवत आएगा, हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है सिंपल, इसमें स्पष्ट हो रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संबंधी यहाँ पे कार्य हुआ होगा। अर्थात ऐसा कोई अभिक्रिया, ऐसा कोई रिएक्शन अभिक्रिया, केमिकल अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है, जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, उस क्रिया का नाम होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन। ठीक है दोस्तों, और जहां से ऑक्सीजन हटता है, जहां से ऑक्सीजन हटता है, अगर जुड़ा हुआ है और क्रिया कराया, ऑक्सीजन वहां से हट गया, निकल गया, तो वहां पे होता है अपचयन। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी यौगिक में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, उसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं, इसको विधिवत समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कापर को हम गर्म करते हैं तो हवा से क्या मिल जाता है, जो वायुमंडल है, खुले वायुमंडल में हम गर्म करेंगे, कापर को जलाएंगे तो वायुमंडल से क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्रिया कर जाएगी कापर से। और जब क्रिया कर जाएगी दोस्तों, हीट करने पर जब क्रिया कर जाएगी, हीट का प्रतीक है, तापन का प्रतीक है, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हुआ क्या कि इसमें ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो ये क्रिया कौन सा हुआ, ये जो क्रिया हुआ, इस क्रिया का नाम क्या है, इस क्रिया का नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन। दोस्तों, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर देखते हैं तो आगे ये होता है कि जो CuO बना होता है, यदि उसमें क्या करें हम, हाइड्रोजन को क्या करें कि हाइड्रोजन को यदि हम इसमें क्रिया करा दें और गर्म कर दें, तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि इतना बन जाता है। ठीक है, इतना बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे ये हो रही है कि देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो अलग हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अपचयन, अपचयन। ठीक है, तो लाइन कट गई, प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। तो इस कॉपर ऑक्साइड से जब क्रिया कराया हमने, हाइड्रोजन का गर्म किया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है हट गया, हमको शुद्ध कॉपर मिल गया। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हुआ है ना। तो जहाँ अलग होता है ऑक्सीजन किसी यौगिक से, वहाँ कौन क्रिया होती है, वहाँ होती है अपचयन, मतलब होता है रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण हुआ, और यहाँ पे हुआ आपका रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकल गया है, और जाकर कहाँ जुड़ गया है, जुड़ गया है H में। तो
और इसमें क्या हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है जाकर के, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो इस क्रिया में क्या है कि इस अभिक्रिया में दोनों हमको दिखाई दे रहा है। यहां से जब ऐसा बना है तो ऑक्सीजन हटा है, मतलब अपचयन उसका हुआ है। और इस क्रिया में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आइए इसको हम और समझते हैं बेहतर से। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यदि किसी यौगिक में ये जुड़ता है तो वहाँ पे उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और जब किसी यौगिक से निकलता है तो वहाँ पे होता है अपचयन या रिडक्शन। ये तो हम देख लिए दोस्तों। आप एक बात और समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन होता है इससे भी इसका कोई संबंध है। संबंध क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक से ये जुड़ता है, प्लस होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण के उल्टा होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो रिडक्शन होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो वही बात है। तो यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात समझ में आ गया आपको। उल्टा ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन होता है, और जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उल्टा होता है। बस एक आप याद कर लेंगे, एक आप अभ्यास कर लेंगे ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन यानी अपचयन, अब उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो ये बात थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो ऑक्सीजन के साथ होता है अपचयन और उपचयन, उसके ठीक उल्टा इसके साथ होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। इसमें क्या हो रहा है, ये जिंक ऑक्साइड है और क्या बना है, जिंक बना है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, तो यहाँ क्या हुआ है, इस क्रिया में इतना बनने में ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकला है ना, हटा है ना, तो क्रिया का नाम क्या हो गया। अभी देखें, जुड़ता तो ऑक्सीकरण होता, निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन, अपचयन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए दोस्त, कार्बन था और कार्बन में क्या हुआ है, जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ कार्बन था, इसमें O क्या हुआ है, जुड़ गया है, तो यहाँ क्या हुआ है, जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, अर्थात उपचयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए HCl, देखिए HCl को यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन था और हाइड्रोजन था। देखिए हमें क्या मिला, हमें केवल क्लोरीन मिला, मतलब जो हाइड्रोजन था वो सब क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है दोस्तों। और अभी देखें हैं कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है, और जब निकलता है तो उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जो है निकला है, हटा है ना। जब हटा है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीकरण, यदि ऑक्सीजन हटता तो रिडक्शन होता, लेकिन हाइड्रोजन हटा है तो ऑक्सीकरण होगा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परीक्षा में आपको अभिक्रिया देकर पूछ सकता है कि इनके बीच क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं। अ में, उ में और अ में डिफरेंस समझिएगा मेरी बात, है ना, तो क्लियर रहेंगे आप। चलिए
ऐसा हो गया। अब देखिए दोस्त क्या हो रहा है, ध्यान समझिए मेरी बात को। देखिए जो Mn है ये वाला है, जो ये वाला है ये बना है, ये था मैग्नीज ऑक्साइड और क्या बना है, मैग्नीज क्लोराइड बना है। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे O लगा हुआ था, यहाँ पे O लगा हुआ था और जाकर क्या हुआ, O जो है निकल गया, वो क्या हुआ है, निकल गया है। तो आप समझे हैं कि O का जुड़ना ऑक्सीकरण, O का निकलना क्या है, ये अपचयन रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ हुआ है अपचयन। ठीक है, तो आप विधिवत नोट बना लें इनका और अध्ययन कर लें, एक दो बार देख लें, ये आपको क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में सस्पेंस और डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, आइए देखिए दोस्तों, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं इस क्रम में, वो पढ़ने वाले हैं संक्षारण। संक्षारण को हम जंक लगना भी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, या अन्य कोई धातुएं हुई, उनके ऊपर जंक लग जाता है, कुछ लेयर जम जाती हैं, अनावच्छित लेयर जम जाती हैं, उसे हम जंक लगना कहते हैं। तो हम यही देखेंगे दोस्त कि संक्षारण की क्रिया कैसे होती है, जंक जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है वो भी। तो यह क्रिया, ये चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचे दोस्तों। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।